अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहाँ से बिलोंग करता है, किस क्लास का है? क्लास 10th का है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग करता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, अब देखो बोर्ड के लिए अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो चीज़ें बहुत आसान होंगी, है ना, कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगी। तो मैं वीडियो को उसी तरह से बनाऊंगा कि बोर्ड के लिए जिनको बनाना उनको पूरा वीडियो देखना ही ना पड़े, सिर्फ बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है, आप उतना पढ़ो और उतना देखो और बंद करो वीडियो को। पूरी वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानना है ना, बेसिक आपको क्लियर करना है, अगर आपको 10th के बाद क्या लेना है, साइंस लेना है, तो आप पूरा देख सकते हो। अगर आपको जानना है, जनरल कंपटीशन वगैरह में पूछे जाते हैं, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में डीप से जानना है, थोड़ा सा 10th के बेसिक लेवल से थोड़ा ज़्यादा जान जाओ, फाउंडेशन की तरह से जाओ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जान जाओ, तो आप पूरा वीडियो देख लो, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्यों फालतू का समय बर्बाद करना, है ना। तो देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, वो जो चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 शब्द है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इसको मिला के क्या बना है, जैसे रिडक्शन से रिडक्शन हो गया एंड क्या है, ऑक्सीडेशन। आगे पीछे क्यों लिख दिया सर आपने? देखो चीजें बहुत आसान है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन से रेड आ गया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स आ गया, तो इसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को मिला के क्या कह देते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो याद रखना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो कहाँ होता है, लगभग ये सारे रिएक्शंस में होता है, किस में नहीं होता उसकी भी बात करेंगे, लेकिन क्लास 10th वाले को जानना नहीं है। तो बस यहाँ पे चीजें जानना होगी, 4 तरह के क्वेश्चन, 4 चीजें ही पूछी जाएंगी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। ठीक है, रिएक्शन से 4 चीजें मात्र पूछी जाएंगी। यहाँ पे हम डेंसिटी और क्या कोलेजन के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे कुछ पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और मतलब रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 4 ही सवाल पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन ऑनली। क्या ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और इसको बनाने के लिए 5 सेकेंड काफी है ना। अगर आपने क्वेश्चन देखा और आंसर माइंड में आ गया, आपको बस लिख देना है ना। तो 10th क्लास में जो है, जो बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए 5-10 सेकेंड का ही लॉजिक यहाँ पे होगा। मतलब अगर मैं सबको समझा दूं, तो अगर आप सबको समझ जाते हो और सबको एक साथ कंपाइल करके आप अप्लाई करते हो, तो 10 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 5 से 10 सेकेंड, बहुत हल्का हुआ तो 5 सेकेंड, अब बहुत भारी हुआ तो क्या हो गया, 10 सेकेंड। क्लास 10th के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं आज बहुत सारी बातें करूंगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, तो मैंने कहा कि ये लगभग हर जगह के रिएक्शन में काम करता है। लेकिन देखो है क्या, कैसे हम पहचानेंगे किसकी, क्या कह रहे हो आप सर, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ों के जुड़ने और हटने की बेसिस पे है ना। क्या जुड़ना क्या हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, मेटल का हटना, मेटल का जुड़ना, नॉन मेटल। ठीक है, और क्या सबसे जरूरी बात जो बोर्ड के हिसाब से है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसके हिसाब से। तो देखो ऑक्सीडेशन कहते हैं किसको, कब पहचाने किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, कब पहचाने किसी एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। देखो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें तभी काम करेंगी जब आप किसी रिएक्शन को लोगे। जैसे देखो यहां पे मैं एक रिएक्शन को लेता हूं, CuO क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन गैस के साथ, और क्या बना लेता है, कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, क्या बना लिया, कॉपर प्लस वाटर बना लिया। तो हम देखो यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिख दिया, तो क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन दुनिया में, कोई भी रिएक्शन मतलब कोई भी रिएक्शन मतलब कोई भी, क्या उससे रिडॉक्स रिएक्शन होगा। हाँ, लगभग ज्यादातर रिएक्शंस में रिडॉक्स रिएक्शन होता ही है ना। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, मैं क्या करूँ, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। सर वो बताओ ना कौन सा है, बताऊंगा, वेट करो, सब बताऊंगा, सब बताएंगे सर, पर जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक कब आएगा सर, बहुत बाद में आएगा, यहाँ पे एपिसोड ज्यादा चलता है, ब्रेक कम चलता है। चलो तो ऑक्सीडेशन के बारे में जानते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ उसको पहचानेंगे, है ना। तो देखो क्लास 10th के हिसाब से बात करूं, पहले तो सबको समझा दे रहा हूं, लेकिन फिर टॉपिक चलेंगे क्लास 10th के हिसाब से। बाद में वीडियो को बता दूंगा कि अब आ रहा है कि बस जिसको बंद करना है बंद कर लो, दूसरे पर भाई दूसरा देखो, कहीं और जाओ। ठीक है, यहाँ रहना है, यहाँ पे और भी वीडियो उसको देख लो, यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कहीं और चले जाओ, उसको देख लो, लाइक करना लाइक कर दो, डिसलाइक करना डिसलाइक कर दो, है ना। तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन क्लास 10th के हिसाब से मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसी में ऑक्सीजन का जुड़ जाना,
एडिशन मतलब जैसे यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बार बार बोल रहे हो सर आप एक ही बात को, क्योंकि आपको भी बार बार सुनकर समझना है, सबको लिख भी लेना है आपको। या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है क्लास 10 के हिसाब से। क्या क्या, या तो ऑक्सीजन का जुड़ जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, या हाइड्रोजन हट जाए, है ना। ये समझ गए आप ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देख रहे हो, ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, रिडक्शन में रिमूव हो रहा है, उल्टा है। मतलब अगर आप एक समझ गए तो आप दूसरा समझ जाओ। वो चार चीजें मैंने बताई ना कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट, इसी से लॉजिक है, सब एक दूसरे के उलट पुलट है। तो क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए। रिमूवल हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब फिर से रिपीट करते हैं इसको। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बताओ बच्चों, रिपीट करो मेरे साथ। एडिशन होता है किसका, ऑक्सीजन का। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल होता है किसका, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन की विशेष बात करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। क्लास 10th के लिए यही दो है बस, इसी के बेसिस पर सारी बातें होंगी। और क्या क्या है उसको मैं बता दे रहा हूं, फिर उसके बारे में बात भी करेंगे। क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और सब चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जितनी चीजें बता रहा हूं ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, जोड़ सकते हैं हम उस चीज को। तो ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, किसी का इलेक्ट्रॉन हट जाए। जैसे मैग्नीशियम क्या करे, Mg2+ और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लॉस कर दिया, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तो रिएक्शन है ही नहीं सर, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे ये बेसिक है उसका, उसमें जानेंगे ना तो बताऊंगा मैं, अब डिटेल में तो जा ही नहीं रहे, अरे तो बोर्ड के लिए बताना है मुझे पहले। उसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये इसी से लिंक्ड है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसके बारे में बात करेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पे तो चमक रहेगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ऊपर है निगेटिव एलिमेंट का एडिशन, और दूसरा क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। देखो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, उसी का ठीक उल्टा उधर लिखा है। इधर क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या लिखा था, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन में क्या है, डिक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब ऐड हो रहा है तो वहाँ हट रहा है, बढ़ रहा है तो यहाँ घट रहा है ना। यहाँ लॉस हो रहा है तो वहाँ गेन हो रहा है, तो उल्टा है। मतलब अगर आप एक को पढ़ोगे तो आपको दूसरा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो कितना अच्छा है ना, कितना आसान है ना, एक को पढ़ने पे दूसरा याद हो जाता है। 1 बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ पे वो नहीं है, बाय 1 गेट 3 फ्री मिलेगा आपको। 3 4 क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक पता करना होगा, है ना। वैसे तो आपने देखा है साबुन वगैरह खरीदते तो क्या होता है, 3 खरीदो 1 फ्री, यहाँ पे उल्टा है, 1 खरीदो 1 के लिए मेहनत करो, 3 आंसर फ्री। तो उसकी जैसे हम लोग काम करेंगे। चलो, तो जो मुझे बात करनी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन याद रहेगा आपको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। मैं मिटा दे रहा हूं इसको, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बात करना है, तो बोर्ड के हिसाब से हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे, और तुरंत ये खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। चलो तो देखते हैं क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, क्या ऊपर वाले का भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं जगह का, नीचे वाले को क्यों नहीं मिटा रहे हो सर, फिर से लिखना पड़ेगा ना बच्चों, तो नहीं मिटा रहा हूं। तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, CuO, क्या आ गया, कॉपर ऑक्साइड, और क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस, है ना। अरे मकड़ा है, स्पाइडर है, फेंक दिया मैंने। चलो, तो CuO और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर मतलब क्या है। अच्छा, मैंने जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोलता हूँ एलिमेंट की बात कर रहा था, गैस की बात नहीं कर रहा था। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंट, एटम, ना कि गैस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखो, हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है। कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, वो कॉपर, देखो कॉपर का ऑक्सीजन चला गया, कहाँ गया, कहाँ गया, पता करेंगे ना कहाँ गया। तो देखो, एक बेसिक बात क्या याद रखना है, 4 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, क्या क्या, ऑक्सीडेशन किसका हुआ,
दूसरा रिडक्शन किसका हुआ, तीसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, चौथा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। इस चारों का आंसर आपको रिएक्टेंट में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रिएक्टेंट में ही मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट के बेसिस पे आप पता कर सकते हो रिएक्टेंट में आंसर कौन है। चारों आंसर रिएक्टेंट में ही मिलेंगे, प्रोडक्ट में कोई आंसर नहीं होगा। मतलब या तो वो CuO होगा या H2 होगा, दो ही चीज चारों का आंसर होगा, है ना। चलो क्या बोलते हो सर, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो बनाऊंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। देखो ना कैसे बनाता हूँ। CuO कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। कॉपर तो मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन चला गया, किसका चला गया, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया। तो ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अभी बताया था, लिखा है ना आपने कॉपी में, नहीं लिखा, पीछे जाओ, पीछे जाओ, लिख के आओ, कॉपी में लिखो और लिख के देखो, लिख के रखो, तभी तो पढ़ने का मतलब है, नहीं तो क्या मतलब, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों देख रहे हो। जाओ इंटरटेनमेंट देखो ना, इंटरटेनमेंट वीडियोस देखो, इंटरटेनमेंट करना है तो, फन के साथ पढ़ाई करना है तो आओ। तो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। मैं शॉर्ट में लिख दूँ, आर भी लिख दूँ तो चलेगा, रिडक्शन मतलब आर से रिडक्शन, RED क्यों लिखूँ, सिंपल, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ओहो ओहो, ऑक्सीजन किसको मिल गया, हाइड्रोजन को। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना, हो गया ना। तो कॉपर से ऑक्सीजन गया तो रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑक्सीजन, इन्होंने रिडक्शन, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखो ये चीज समझ गए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, समझ रहे हो, हाइड्रोजन सल्फाइड को किससे रिएक्शन करा देता हूं, क्लोरीन गैस से, ठीक है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर प्लस HCl बन गए, है ना बच्चों। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, यहां पे H2S था, उससे क्या बन गया, सल्फर, हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। कैसे सर, अभी लिखा था मैंने यहाँ पे जो मिटाया है, मिटाया है ना। रिडक्शन किसे कहते हैं, लिख देता हूँ मैं, एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलो, तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो, हाइड्रोजन हट रहा है तो हाइड्रोजन हट रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, माइनस मतलब रिमूव, प्लस मतलब एडिशन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और क्या हुआ, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सर चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हम समझ गए, किसके हिसाब से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के हिसाब से, चलो भाई अच्छी बात है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट जो काम को करवाता है ना, है ना, क्या करता है, काम को करवाता है। ब्रोकर जो काम को लिंक कर दे, एजेंट जो करता है, जैसे LIC एजेंट्स होते हैं, वो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं ना, LIC एजेंट्स होते हैं। आप डायरेक्ट ऑफिस में जाकर उसको समझना नहीं चाहते हैं, आपको चीज़ें सुविधाजनक चाहिए, तो एजेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ को करवाने में हेल्प करते हैं, है ना, आपकी प्रीमियम को करवाने में, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ पे एजेंट्स जिसने इसको करवाया, ऑक्सीडेशन करवाया, रिडक्शन करवाया। अब देखो यहाँ पे करवाने वाला भी वही है, होने वाला भी वही है। क्या कह रहे हो सर, क्या बोलते रहते हो आप फालतू में। देखो बच्चों, CuO ने क्या किया, अपने ऑक्सीजन को दे दिया, चूंकि उससे ऑक्सीजन हट गया। CuO, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मजाक नहीं चल रहा है, सीरियस हो जाओ। वो ऐसा सीरियस नहीं कि हॉस्पिटल भर्ती हो जाओ, वैसे तो सीरियस होने पर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, सिंसियर हो जाओ। अब ठीक है, सीरियस नहीं होना, क्या होना है, सिंसियर। तो CuO है, CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। क्यों हुआ है रिडक्शन, क्यों हुआ है, क्योंकि इस ऑक्सीजन हट गया, है ना। तो ऑक्सीजन को इसने क्या किया, दे दिया, किसको दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन की देने की वजह से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इसके ऑक्सीजन देने की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया।
तो इसने अपने ऑक्सीजन को देकर, मेरी बात समझ रहे हैं, इसने CuO ने, कॉपर ऑक्साइड ने अपने ऑक्सीजन को देकर किसको ऑक्सीडाइज कराया? H2 को। तो करवाया ना, किसने करवाया? CuO ने। किसको करवाया? H2 को। क्या करवाया? ऑक्सीडेशन। तो करवाया, क्या करवाया? ऑक्सीडेशन करवाया। किसका? H2 का। किसने? CuO ने। तो CuO करवाने वाला है, क्या करवाने वाला? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने वाला, इसीलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी तो मैं बता ही दूंगा कैसे करना है ना। हाइड्रोजन, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, CuO का क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। हाइड्रोजन का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था। CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। H2 क्या है? H2 ने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया। किसका ले लिया? क्या ले लिया? ऑक्सीजन। किससे ले लिया? CuO से ले लिया, है ना। CuO से ऑक्सीजन लेके क्या बन गया? H2O बन गया, है ना। तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन लिया, तो क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज हो गया। खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन CuO को क्या करा दिया? रिड्यूस करा दिया। किसने कराया? H2 ने कराया। क्या कराया? रिड्यूस कराया। किसको? CuO को, है ना। तो H2 ने CuO को रिड्यूस करा दिया, तो H2 क्या हो गया? कराने वाला है। क्या कराने वाला है? रिड्यूस। किसको? CuO को। तो H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर बहुत, ये तो इतना सोचना पड़ेगा। आपने कहा था 5 सेकेंड में, आपने कहा था 10 सेकेंड में। बच्चों 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, ठीक से, बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करना, मैं फिर से आपको लिख कर बताता हूँ इसको। इतना सोच समझ कर हमने किया ना। डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट है। क्या है डायरेक्ट? CuO था, किससे रिएक्ट किया था? H2 से क्या बनाया था? Cu प्लस H2O, यही था ना। आपको बस एक सोचना है। मैंने क्या कहा था? एक के साथ 3 फ्री, मतलब टोटल 4 आंसर आपको आएंगे। देखो आपने बस किसको देखा? Cu से क्या बना है? CuO कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? Cu। तो आपको पता चल गया कि इसमें से ऑक्सीजन हटा है ना। रिमूवल ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आसानी से, हम लोग मतलब फिर से लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फिर से देखते हैं क्या होता है, या इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो CuO का हम जान गए क्या हुआ? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हुआ तो दूसरे वाला का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपल, है ना। जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डायरेक्ट कुछ सोचो मत, सीधे बताओ। 10th क्लास में चल जाएगा, काम चल जाएगा 10th क्लास। CuO क्या है? आपने बस एक दिमाग लगाया ना। क्या दिमाग लगाया आपने? देखो क्या दिमाग लगाया आपने, समझो, अच्छे से समझो। आपको कुछ नहीं पता, आपने बस देखा CuO से Cu बना, आपने कहा ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो आपने कह दिया इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो आपने कहा CuO का हो गया रिडक्शन, इसीलिए जो बच गया H2 उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आपको पता है आंसर इसी दोनों में से होना है, चारों का। जिसका रिडक्शन हुआ है CuO का, वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल, उल्टा हो जाएगा। जिसका रिडक्शन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। आंसर। कितने सेकेंड लगे? 5 सेकेंड लगने हैं। 5 सेकेंड बहुत है। अब लिखने में आप जितना लगा लो, आपका आंसर तो आ गया ना। सीधे CuO का रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। खत्म, 5 सेकेंड खत्म। अब लिखो आप जितना धीरे धीरे। आप चित्रकारी करना चाहते हो चित्रकारी करके लिखो, है ना, तो वो आप पे है। तो दिमाग लगाने की बात है बस इतनी कि क्या होना है। चलो, तो बोर्ड के हिसाब से तो आप समझ रहे हो। आगे भी ले लेते हैं। ये बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, इसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अच्छा हाँ, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या ये बात है। क्या लिखा मैंने? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, Cl2, और इसको देख लिया। तो आप बताओ, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम देख चुके थे। यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ था तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ा था तो क्या हो गया? रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ H2S का, ये क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका H2S का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? इसने अपने हाइड्रोजन को दे दिया। किसको दे दिया? क्लोरीन को। किसको दे दिया? क्लोरीन को। जिससे क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन।
तो रिडक्शन हुआ किसका? क्लोरीन का। किसकी वजह से? किसने कराया? H2S ने कराया। क्या कराया? रिडक्शन कराया। किसको? Cl2 को। क्या कराया? रिडक्शन में हेल्प किया। रिडक्शन में हेल्प किया तो H2S क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो खुद का हुआ ऑक्सीडेशन, है रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह Cl2 ने हाइड्रोजन ले लिया जिससे H2S का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर बन। तो इसका हुआ Cl2 का हुआ है क्या? रिडक्शन। पर ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होकर दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। देखो इसको आप जनरल लाइफ के एग्जांपल समझ सकते हो। मैं हूं और आप हैं, है ना? तो मैंने क्या हो गया? मैं क्या करता हूं? आपको अपने सारे पैसे दे देता हूं। मान दूंगा नहीं मैं, ठीक है? मेरे पास जितने हैं 1 रुपये नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है? लेकिन मान लो कि मैं अपने सारे, ऐसा मान सकते हो, आप सपने देख सकते हो, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? मान लो आप कि मैंने अपने सारे पैसे आपको दे दिए जिससे आप क्या हो गए? अमीर हो गए, है ना? मान लेते हैं सपने दे दिया, मान लो ठीक है, मैं अमीर नहीं हूँ उतना, ठीक ठाक हूँ, गरीब भी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया? आपको अपने सारे पैसे दे दिए जिससे आप क्या हो गए? थोड़े और अमीर हो गए। नहीं तो मैं क्या हो गया? मैं गरीब हो गया। पर मैं गरीब तो हो गया पर साथ में मैं दानी भी हो गया, है ना? और आप क्या हो गए? आप अमीर तो हो गए पर आप भिखमंगे भी हो गए। क्यों? क्योंकि आपने लिया है। और मैं क्या हूँ? दानी हूँ, मतलब मैं ऑक्सीडाइजिंग देने वाला। तो उसी तरह से आप समझ सकते हो, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अगर मैं देता हूँ तो मेरे पैसे तो कम हो जाते हैं पर मैं दानी भी हो जाता हूँ, देने वाला हो जाता हूँ, है ना? है ना? समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं कि कोई भिखमंगा दानी नहीं हो सकता, भिखमंगा बना ही हूँ दान करके। बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को समझना, वो रिड्यूस हुआ ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनके, और वो ऑक्सीडाइज हुआ ही है रिड्यूसिंग एजेंट बनके। इस तरह से इसको लिंक कर लो आप। नहीं तो ज़्यादा इसमें मैं एग्जाम्पल में घुसूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, वैसे भी लंबा ही हो जाता है भाई। आप सर बहुत एक ही बात को बार बार करते हो, तब भी तो समझ जाओ ना। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप समझ जाओ। चलो तो अब फटाफट बनाए, है ना? लॉजिक ट्रिक से बनाते हैं, डायरेक्ट ट्रिक से। ZnO प्लस कार्बन क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? Zn, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड। डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ZnO था, है ना? ZnO से क्या बन गया? ZnO गायब। अच्छा, ऑक्सीजन गायब, मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन तो दूसरे का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ZnO क्या है? रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? कैसा एजेंट है? कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, तो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट है ना? ZnO रिड्यूस हुआ है और कार्बन का हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। बताओ, तुरंत बन गया ना? कितने सेकेंड लगेंगे? 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे आपको। ये तो मैंने लिख लिया, आपको सोचने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, आप तुरंत बना लोगे। तो बच्चों देखा आप कितना आसान है, मार्कर वगैरह सब गिर रहा है नहीं? तो चलो लॉजिक आप इस पर भी लगा सकते हो, मतलब अगर कोई समझाने को कहो तो समझा दो। लॉजिक मैंने बता दिया। बनाना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो तो और बनाए, और बना कर देखें क्या क्या हो रहा है। चलो थोड़ा सा एक MnO2 प्लस 4HCl रिएक्ट किया एक दूसरे से। इसको मिटाना पड़ेगा क्या? हटा दूंगा इसी में मैं। MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखो एक रिएक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, सब चीज़ ठीक है क्या? चलो बैलेंस छोड़ो, बैलेंस क्या करें। हाँ, डायरेक्ट अभी बनाते हैं, ठीक है? ये रिएक्शन है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस और H2O बनाता है। तो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO। अब MnO है क्या? नहीं, MnO का O गायब हो गया, है ना? क्या गायब हो गया? O गायब हो गया तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन। और HCl में हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया? क्लोरीन वगैरह है, तो इसका क्या हो गया? जैसे इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो MnO2 का हुआ रिडक्शन तो HCl का हुआ ऑक्सीडेशन। MnO2 का रिडक्शन हुआ था इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। बात हो गई खत्म। बात समझ में आया? HCl में से हाइड्रोजन हट गया भाई, हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। नहीं तो आप समझ गए।
फटाफट लिख सकते हो, कोई दिमाग लगाने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये सब चीज़ें समझ गए। अगर बोर्ड के लिए देखना है तो इतना काफ़ी हो गया। अब सीधे आप चले जाओ रेंसिडिटी वगैरह पे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग लिख दूंगा, आप वहाँ से सीधे रेंसिडिटी वगैरह पे जा सकते हो। अगर आपको स्किप करना है इलेक्ट्रॉन वगैरह को तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब बात किसकी कर लेते हैं, अब बात करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह की, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि जिससे सब चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो फिर से वही रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, किसके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। देखो इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कैसे होता है, इसको थोड़ा समझना होगा बेसिक चीज़ों को। CuO है तो ये एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का लेन देन जिसमें हुआ है। तो इसको अगर मैं तोड़ कर लिखूं तो क्या हो जाएगा, अरे भाई चल जाओ मार्कर, हाँ क्या हो जाएगा, CuO यहाँ पे क्या है 2 + 2 - है ना, है कि नहीं, समझ रहे बात को। Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। H2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक ही जैसे मॉलिक्यूल से जुड़े रहेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप इसको जान सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही साथ आप समझ लो। तो यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, है ना। अब क्या हो गया इसका, क्या हो गया, अब यहाँ पे 0 हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा। तो इसने क्या किया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम था इसके पास, मेरी बात समझ रहे हो, Cu2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखे हैं, वापस से उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Cu बन जाएगा, है ना। तो Cu बन गया, Cu2+ से Cu बन गया, तो क्या हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, नहीं ये कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आप समझ रहे हो। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, रिडक्शन कहता है ना। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, पक्का। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 0 है, हाइड्रोजन के साथ 0, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं HOH, H का क्या होता है +1, OH का क्या हो गया, मतलब H पे 1 चार्ज होता है, प्लस में पॉजिटिव में होता है ना, और इसमें क्या होता है 1 - है ना, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, या इलेक्ट्रॉन माने उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। तब जबकि हाइड्रोजन के पास क्या था, 0 था, 0 से क्या हो गया 1 हो गया। तो क्या किया इसने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैंने मिक्स कर दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो चलो अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे पहले, वो वापस से उसको मिल गए, तो इलेक्ट्रॉन पा लिया उसने, पा लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। हाइड्रोजन के पास HH था, कोवेलेंट बॉन्ड था, इसके लिए 9th क्लास होना चाहिए, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन का है तो 9th क्लास वगैरह थोड़ा होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड है तो 0 उसके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कोई आयनिक बॉन्ड नहीं होता कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 0 है इसका, 0 से क्या हो गया 1 - 1, तो ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन से क्या किया, लूज कर दिया। +1 का मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को दर्शाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। समझ रहे बात को। चलो इस चीज को भी हम समझ गए, एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इसको। Cu + O2 CuO, देखो Cu कोई आयन नहीं है तो क्या हो गया 0, है ना। Cu के ऊपर कोई आयन नहीं है तो 0,
यहाँ पे ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड है तो भी क्या 0 0 0 0 0 है ना। और क्या है Cu, यहाँ पे अगर मैं CuO को तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, ऑक्सीजन को तोड़ूँ तो 2 माइनस, है ना। तो देखो 0 से क्या हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो गया Cu का ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन में 0 था, ऑक्सीजन के साथ ही था तो कोई आयनिक बॉन्ड नहीं था, 0 था। अब क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तब ना 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वही रिडक्शन। वैसे भी एक ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मार्कर का लगता है इंक खत्म हो गया, इंक भर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा और कर लेता हूँ। कहोगे सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया। पहले चेक कर लेते हैं क्या सही है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है तो वैसे भी ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो कंफ्यूजन होने की बात है, आप इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी पता कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है, यही जो मैंने लिखा है ना चार्ज की जगह। अगर मैं यहाँ पे चार्ज लिख रहा हूँ 0 0 ऐसे चार्ज आयन बना रहा हूँ 2 प्लस 2 माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। और मैंने अगर ऐसे लिख देता है इसको कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है 2 प्लस है और इसका क्या है 2 माइनस है, तो 0 से 2 प्लस हो गया तो वही इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से 2 प्लस हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, है ना। तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर दिया। 0 से 2 माइनस हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से एक और देखते हैं। वैसे ये बेसिक वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहा हूँ, आगे आपको और भी जानने को मिलेगा। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2O, ठीक है। तो आपको ये फिर से वही रिएक्शन मैंने आपको दे दिया। क्या हुआ, आप देखो कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं कॉपर का, ऑक्सीजन का। तो आयन के फॉर्म में है 2 प्लस 2 माइनस। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड है तो 0, है ना। कॉपर यहाँ पर अकेला है एलिमेंट का 0, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1 प्लस, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस। तो वैसे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 2 माइनस, पर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हर एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 प्लस, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ 2 प्लस से, किसको चेक करना है, मेटल को चेक करना है। आप इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव वाले को भी इसी में देख लेंगे हम लोग। तो 2 प्लस से क्या हो गया 0 हो गया, है ना। तो क्या हुआ, ये घटा क्या बढ़ा, घटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। कहोगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो सेम ही है ना। तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे भी ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन ही होगा। हाइड्रोजन का देखो 0 था, 0 से क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इस बेसिस पे आप कर सकते हो। देखो अच्छा, अब मैंने कहा कि सब जगह होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेसिस पे आपको देखना है, लेकिन यहाँ पे गलतियाँ भी होती हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेसिस पे देखोगे तो कहीं कहीं गलती हो सकती है, लेकिन आप ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर पे देखोगे तो गलती नहीं होगी। कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर कोई पूछे, मैं बता रहा था ना कि कौन से वो एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। सारे रिएक्शन क्या रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, नहीं, कुछ कुछ रिएक्शन नहीं भी होते हैं। चलो उसकी बात करते हैं। जैसे HCl और NaOH, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना हम लोग इससे पहले। तो क्या हो गया, क्या बन गया इससे, NaCl H2। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन Cl के साथ था, अब हाइड्रोजन उसके साथ है, तो हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन हुआ तो सर ने कहा था ये रिडक्शन, ऐसा करके बना देंगे ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, घचर घचर करके घस दिया आपने। लेकिन यहाँ पे चीज़ें गलती हो गई, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन गलती हो गया। क्या, क्यों गलती हो गया, वैसे आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं बोर्ड एग्जाम में। तो क्या गलती हो गया सर, देखो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा।
आप ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखो, H का कितना हो गया +1 -1, NaCl का NaOH का +1, OH का -1। आयन तो पता है ना, 9th क्लास में आयन अगर आपको नहीं पता है, वैलेंसी आपको नहीं पता, तो ये सब चीज़ें आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हो, तो मत देखो ये, ठीक है। पहले आपको बेसिक होना चाहिए, नहीं तो आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं बोर्ड में। Na का कितना हो गया +1, Cl का क्या हो गया -1, H2O को हम लिखेंगे क्या HOH माइनस, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा +1 -1। अब चेक करो, H का +1 से +1 ही, कोई चेंज नहीं, Cl का -1 से -1 ही, कोई चेंज नहीं, Na का +1 से +1 ही, और OH का कोई चेंज ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, नो रिडॉक्स रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे पता चला, हाइड्रोजन ऑक्साइड से पता चलेगा, धोखा खा जाएंगे ना, तो धोखा नहीं खाना है तो ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, आप समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे लॉस करे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन करे, तो चीजें वही हो जाती है, तो उसमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, आप इतनी चीजें समझ गए बहुत है। जो 11th के लिए केमिस्ट्री होगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी, अभी तो आप इतना समझ गए तो बहुत सारी बातें आप समझ गए, है ना। तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई कि आपको कहाँ रिडॉक्स रिएक्शन है कहाँ नहीं है। अब क्या पढ़ना हमें, तो अब क्या पढ़ना हमें, इफेक्ट पढ़ना है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब आम जनजीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो मेनली आपको दो प्रभाव दिखाई देते हैं, कौन कौन सा, पहला है कोरोजन ऑफ मेटल, दूसरा क्या है रैंसिडिटी ऑफ फूड। फिर राइटिंग गंदी हो गई, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। पहला क्या है कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन मतलब ईटन ऑफ मेटल, मेटल को खा जाना, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ क्या होता है, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एयर केमिकल, इसके कारण क्या होता है मेटल को ईटन अप कर लिया जाता है, तो क्या कहलाता है कोरोजन ऑफ मेटल। तो ईटन अप ऑफ मेटल by the action of air, moisture and chemical, इन सब चीज़ों की वजह से अगर मेटल को गला दिया जाए, खा जाए, कौन खा जाए, ये सारी चीज़ें एयर मॉइस्चर और केमिकल की वजह से वो गल जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा कोरोजन ऑफ मेटल। देखो यहाँ पे जो मेटल का कोरोजन पढ़ना है मेनली किसका पढ़ना, आयरन का, किसका आयरन का, और आयरन के कोरोजन को क्या कहते हैं रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इक्वल टू रस्टिंग, रस्टिंग और कोरोजन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये स्पेसिफिक आयरन के लिए कहा गया है कि रस्टिंग, रस्ट बनता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि वक्त के साथ आयरन की चीज़ों को, कि स्टील की चीज़, स्टील देखो स्टील और स्टेनलेस स्टील अलग अलग होता है ना, स्टेनलेस स्टील में रस्ट नहीं लगता है लेकिन स्टील में रस्ट लग जाता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, स्टील भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारे स्टील ऐसे नहीं होते कि स्टील में किसी स्टील में जंग नहीं लगेगा, जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है स्टील का भी। कौन से स्टील का, नॉर्मल स्टील का। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन में रस्ट जो लगता है तो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लिकी हो जाता है, मतलब वो भुरभुरा हो जाता है ना, बिस्किट की तरह छुओगे तो टूट जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। तो आयरन वैसे तो हार्ड होता है लेकिन वो आयरन ऑक्साइड बनने के बाद, फेरस ऑक्साइड बनने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है उसके साथ कि ऐसा हो जाता है, देखो आयरन के साथ ही सिर्फ ऐसा होता है, अल्युमिनियम के साथ फिर ऐसा नहीं होता, जिंक के साथ ऐसा नहीं होता। जिंक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मजबूत लेयर बनाता है, कोटिंग बनाता है, ऐसा हार्ड लेयर अल्युमिनियम, ऐसा अल्युमिनियम ऑक्साइड का ऐसा हार्ड लेयर बनता है कि अंदर के अल्युमिनियम को रिएक्ट करने से क्या करता है, बचाता, ऑक्साइड बनने से बचाता है, जबकि आयरन के साथ ऐसा नहीं है। कैसा है,
आयरन के साथ क्या है कि जब उसका आयरन ऑक्साइड बनता है तो वो उसको कमजोर बनाता है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड में उसको क्या बनाता है, मजबूत। ये लिख लिया आपने, मिटा दे रहा हूं मैं। रिएक्शन लिखना है हमें किसका, आयरन के रस्टिंग का। आयरन के रस्टिंग का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है वो क्या, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2XH2O। कहोगे 2XH2O क्या होता है, बताऊंगा। 2Fe2O3XH2O, ठीक है। तो ये आप समझ लो, इसको अच्छे से समझ लो आप इसको, क्या है देखो। आयरन, आयरन रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर, ये मॉइस्चर के फॉर्म में हो सकता है, वाटर के साथ, और क्या बनाया, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। क्या बनाया, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन क्या है, आयरन के बगल में हम रोमन में 3 लिख सकते हैं। ये 3 लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है। वैलेंसी क्या है यहाँ पर आयरन की, 3 है। जनरली तो आयरन की वैलेंसी हम 2 बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन की वैलेंसी क्या है, 3 है। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, Fe2O3 इंटू XH2O, इंटू नहीं पढ़ेंगे इसको, हम इंटू नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये गलती है। सीधे हम इसको क्या बोलेंगे, Fe2O3XH2O। इंटू वगैरह बोलने की या मल्टीप्लाई वगैरह बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये हाइड्रेट है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में बन सकता है, हाइड्रेट है। वाटर मॉलिक्यूल्स उसे रिएक्ट नहीं करते, बस उसके आसपास घिर जाते हैं, मतलब घेरे हुए रहते हैं। तो ये किसका रिएक्शन है, जंग, ये रस्ट है, रस्ट है। तो रस्ट से बचने का उपाय क्या है, रस्ट का नुकसान क्या है, ये सब चीज़ें जानते हैं। देखो, रस्ट का नुकसान है वो पटरियों को खत्म कर देता है, चीज़ों को वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है, चीज़ों में नहीं खराब हो जाती चीज़ें, कमज़ोर हो जाती चीज़ें, बदलनी पड़ती पटरियों को, सेटिंग्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं, कार वगैरह में जंग लग जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, फिर हमें नया रिपेयरिंग कराना पड़ता है। तो कैसे बच सकते हैं, ग्रीसिंग करके बच सकते हैं, पेंटिंग करके बच सकते हैं, कोटिंग करके बच सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस द्वारा बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या आप गूगल भी कर सकते हो इसके बारे में जानने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें जिसको मैं यहाँ पे भी नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं उसके लिए। अब देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड क्या है। अब देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड में होता क्या है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, आप कहोगे एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है। एरियल मतलब हवा, ऑक्सीडेशन मतलब आप जानते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। क्या रिएक्ट करता है, ऑफ ऑयल एंड फैट। फैट और ऑयल, जो फूड तेलीय फूड होता है ना, तेल वाला, जैसे पूड़ी, नमकीन वगैरह, जिसको हम तेल में छानते हैं, नहीं तलते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो सारे फूड क्या होते हैं, ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड कॉज करते हैं। देखो रेंसिडिटी ऑफ फूड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड से बिल्कुल अलग है। डिकम्पोजिशन, जो फूड का सड़ना होता है, डिकम्पोजिशन होता है वो ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अलग चीज़ है। वो तो डिकम्पोजिशन हो गया, फूड को गलाना, डाइजेस्ट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, है ना, तो सड़ना हो गया। यहाँ पे सड़ता नहीं है फूड, बल्कि उसको ऑयल को, जो तेल और फैट है, वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से और क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट, कलर, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। कलर उसका बदल जाएगा, टेस्ट उसका बदल जाएगा, और स्मेल भी अजीब हो जाएगा, बुरा सा। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कुरकुरे या वगैरह कुछ नमकीन वगैरह पैकेट खरीदते हो और पैकेट क्या होता है, फटा हुआ होता है हल्का सा, हवा उसका बाहर निकला हुआ होता है। तो हम कहते हैं अंकल इसका तो हवा बाहर निकलता है, उसको क्या करते हैं, तोड़ कर देखते हैं ना। अगर करकराहट की आवाज़, वो कुरकुरे जो करकरापन है उसकी आवाज़ आती है तो हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है देखते हैं। और नहीं तो कभी कभी क्या कहते हैं, खाते कहते अरे ये खराब हो गया है ना, कोई डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, वो छना हुआ है और उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो गया, रेंसिडिटी हो गई है। कोई नमकीन आप खरीदते हो और नमकीन क्या होती है, खराब हो गई होती है, मतलब वहाँ पे क्या हो गया है, डिकम्पोजिशन नहीं हुआ बल्कि रेंसिडिटी ऑफ फूड हुआ, तेल में छना हुआ है ना, तेल खराब हो गया उसका, है ना। तो तेल के साथ जो रिएक्ट करता है तो उसका स्मेल, टेस्ट वगैरह क्या होता है, खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं,
ये तो समझ गए ना रेंसिडिटी ऑफ फूड से। बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिए जाते हैं फूड में कुछ, जैसे BHA, BHT। आप बताओ इसका फुल फॉर्म, BHA और BHT का फुल फॉर्म क्या होता है, किसमें, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो BHA और BHT जैसे क्या किए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया जाता है। और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पैकेट के पीछे आप देख सकते हो लिखा होता है कोडिंग में, लिखा होता है E21 ऐसे करके कुछ लिखा होता है, जिसमें क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में दिए जाते हैं। और क्या कर सकते हैं, आप चिप्स खरीदते हो ना, कोई लेज वगैरह, कुरकुरे वगैरह, तो क्या होता है, आप असल में ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, चिप्स की या एयर की, तो मतलब क्या, आप 5 रुपये या 10 रुपये की क्या करते हो, हवा खरीदते हो, उसके साथ कुछ चिप्स आपको फ्री मिलते हैं। तो देखो वो जो चिप्स आपको फ्री मिल रहे हैं ना, उसमें कौन से गैस भरे गए हैं, ऐसे नहीं हवा भर दिया, उसमें नाइट्रोजन। उनका दलील ये है कंपनियों का, हल्दीराम वगैरह का, या जो भी कंपनी उसको बना रही है, कि भाई हम उसमें नाइट्रोजन गैस भर रहे हैं, जिससे क्या रहे, ये तो रहे कि वो फूटे नहीं, वो चकनाचूर ना हो, और दूसरा क्या कि वो रेंसिडिटी ऑफ फूड से भी उसको बचाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं उसमें कि उसमें वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन को, जिससे उसको रिएक्ट नहीं करता है। तीसरी बात, आप क्या कर सकते हो, फूड को आप कहाँ रख सकते हो, रेफ्रिजरेटर में। ठंड रहेगी, रेफ्रिजरेटर का ठंडा रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, धीमा हो जाएगा। तो पहला क्या मैंने बताया, लिखते जाओ। फर्स्ट क्या मैंने बताया, पहला यूज ऑफ एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन पैकेट्स प्रोडक्ट। पैकेट फूड में क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भरकर उसको अगर हम सील करके बेचेंगे तो काफ़ी दिनों तक वो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, खाने लायक रहेगा। और तीसरा क्या मैंने बताया कि उसको कहाँ रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में। घर में रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें डाल दे तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, तो बहुत दिन तक वो खराब नहीं होगा। तीसरा क्या, अगर आप रेफ्रिजरेटर में भी नहीं रख सकते, इस सब में नहीं रख सकते, तो क्या करो, उसको कम से कम एयर टाइट कंटेनर में डाल दो। चौथा क्या हो गया, कीप द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर रहेगा तो उसमें हवा, बाकी जो एयर है वो रिप्लेस नहीं होगी, नया एयर उसमें नहीं जाएगा, तो इससे कुछ चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद क्या है, कीप अवे द फूड फ्रॉम लाइट से उसको दूर रखना। लाइट से दूर रखेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, धीमा होगा, नहीं होगा। उसीलिए प्रोडक्ट पे लिखा होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि इसको धूप में डायरेक्ट एक्सपोज ना करें, लेकिन लोग करते हैं, बाहर रख कर बेचते हैं, तो ख़राब भी जल्दी होता है। अपने एक्सपायरी डेट से या बेस्ट बिफोर डेट से पहले ही वो ख़राब हो जाता है। तो उसको धूप में अगर नहीं रखेंगे तो क्या रहेगा, काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा। तो अगर आप दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो प्रीफर करो कि आप जो छाँव में रखा हुआ सामान है, जो साइडों में है, जो धूप में नहीं है, उस सामान को आप लो, ना कि धूप वाले सामान को लो, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रेंसिडिटी और कोरोजन ऑफ मेटल। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और हमारे साथ बने रहो। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पढ़ाई और भी तो करनी है ना। तो फिर से मिलता हूँ, मैं हूँ आनंद कुमार भारती। अगले वीडियो तक मेरा इंतजार कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय।